काली रात। उस रात आसमां बिल्कुल काला था। तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे आसमां गुस्से में हो। सड़कें खाली थी। सिर्फ बारिश और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। उसके कपड़े भीग चुके थे। बालों से पानी टपक रहा था, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल थी। उनमें आंसू भी थे और गुस्सा भी। उसका हाथ कांप रहा था। क्यों? उसने धीरे से कहा। क्यों मेरे साथ ही? कुछ घंटे पहले तक सब नॉर्मल था। उसकी छोटी सी दुनिया थी। उसकी माँ और मीरा। मीरा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। जब भी वो मुस्कुराती थी, आरव सब कुछ भूल जाता था। उनकी पहली मुलाकात एक चाय की दुकान पर हुई थी। मीरा ने गलती से आरव पर चाय गिरा दी थी और दोनों हंस पड़े थे। उस दिन के बाद वो रोज मिलने लगे। एक दिन मीरा ने कहा था, एक दिन हम अपना घर बनाएंगे। आरव हंस पड़ा। छोटा सा होगा लेकिन परफेक्ट। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बस तुम मेरे साथ रहना। आरव ने तुरंत जवाब दिया, हमेशा। और आज सब कुछ खत्म हो गया था। प्रेमे था। तभी उसका फोन बाजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक ठंडी आवाज सुनाई दी, अगर मीरा को जिंदा देखना चाहते हो तो पुराने गोडाउन पार आओ। आरव का दिल रुक गया। कौन हो तुम? मीरा कहाँ है? लेकिन कॉल कट हो गया। उसने तुरंत मीरा को कॉल किया। स्विच ऑफ। दोबारा कॉल किया, फिर भी स्विच ऑफ। उसकी सांसें तेज हो गई। मीरा, फोन उठाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं। वो तुरंत बाहर भागा। बारिश और तेज हो गई थी। उसने बाइक स्टार्ट की और फुल स्पीड में निकल गया। सड़कें खाली थी। सिग्नल पार भी वो नहीं रुका। उसके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, मीरा। प्लीज ठीक हो तुम? हवा तेज चल रही थी। पानी उसके चेहरे पर पैड रहा था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ एक डर, या अगर देर हो गई तो। कुछ ही देर में वो पुराने गोडाउन के पास पहुंच गया। वहां अंधेरा था। गेट आधा खुला हुआ था। हवा के साथ गेट हिल रहा था। के आर 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 आर, के आर 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 आर। आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। आरव धीरे धीरे अंदर गया। हर कदम की आवाज गूंज रही थी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मीरा, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और उसका दिल रुक गया। जमीन पर मीरा पड़ी थी। बिल्कुल हिल्ली नहीं रही थी। आरव तुरंत उसके पास भागा। मीरा, उठो। उसने उसका चेहरा पकड़ा। ठंडा, बिल्कुल ठंडा। मीरा, आंखें खोलो। लेकिन वो नहीं हिल्ली। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। एक ठंडी हंसी। आरव धीरे से मुद्दा और उसका दिल टूट गया। राघव, उसका दोस्त, उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। दोस्ती, प्यार, ये सब कमजोर लोगों के लिए होता है।
आरव समझ नहीं पा रहा था। राघव, तुमने ऐसा क्यों किया? राघव धीरे धीरे उसके पास आया, तुम्हें तोड़ने के लिए। ये सुनते ही आरव के अंदर कुछ टूट गया। उसने गुस्से में राघव पर हमला किया, लेकिन अचानक पीछे से कुछ लोग आए। उन्होंने आरव को पकड़ लिया। यूं जोर जोर से मारा गया। वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बैंड होने लगी। आखिरी बार उसने मीरा को देखा और फिर सब अंधेरा हो गया। उस रात सिर्फ एक प्यार नहीं मारा, एक इंसान भी मर गया। हर तरफ अंधेरा था, ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा। आरव को लग रहा था जैसे वो किसी गहरी खाई में डूब रहा हो। उसका शरीर सुन बैठ चुका था। अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, उठो। आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब सी ताकत थी। उठो आरव। उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। उसने धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश की। सब कुछ धुंधला था। उसकी सांसें भारी हो रही थी। सर में तेज दर्द हो रहा था। उसने मुश्किल से आंखें खोली। छत पुरानी और टूटी हुई थी। दीवारों पर नामी जामी हुई थी। एक पीली सी लाइट धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी। आरव तुरंत उठने की कोशिश करता है, लेकिन तेज दर्द की वजह से एफआईआर गिर जाता है। उसके शरीर पर घाव थे, होंठ फट चुके थे, कपड़ों पर सूखा हुआ खून लगा था। उसकी सांसें तेज हो गई। मीरा। जैसे ही उसे सब याद आया, उसकी आंखें फैल गई। मीरा। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन रूम में कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने बाल जोर से पकड़ लिए। नहीं, ये सब झूठ है। मीरा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी रूम का दरवाजा धीरे से खुला। के आर 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 एक बुढ़ा आदमी अंदर आया। सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और आंखें बहुत शांत। उसने आरव को चुपचाप देखा। तुम 3 दिन तक बेहोश द। आरव ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? बुढ़ा आदमी धीरे से बोला। नाम से ज्यादा मकसद इंपॉर्टेंट होता है। आरव को उसकी बात अजीब लगी। मैं कहाँ हूं? सेफ जगह पर। तुम सड़क के पास मिले थे। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक हाई चीज सोच रहा था, राघव। उसने अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली। उसकी आंखों में गुस्सा जलने लगा। मैं यूज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा है, तुम्हारे अंदर अभी भी आग जिंदा है। बारिश अब रुक चुकी थी। खिड़की से हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। आरव बेड के कोने पर बैठा था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसके अंदर सब कुछ मर चुका हो। बुढ़ा आदमी चुपचाप उसके सामने चाय रख देता है। पी लो। आरव ने कप की तरफ देखा भी नहीं। क्यों बचाया मुझे? बुढ़ा आदमी धीरे से बोला। क्योंकि तुम अभी मारे नहीं हो। ये सुनते ही आरव गुस्से में खड़ा हो गया। सब खत्म हो गया है। मीरा चली गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी आवाज टूटने लगी। मैं जी कर क्या करूंगा? बुढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। दर्द इंसान को कमजोर भी बनाता है।
या मॉन्स्टर भी। आरव चुप हो गया। उसके दिमाग में राघव का चेहरा घूमने लगा। उसकी वो हंसी, तुम्हें तोड़ने के लिए। ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। उसकी सांसें भारी होने लगी। तभी अचानक रूम की लाइट ब्लिंक करने लगी। टिक टिक। बुढ़ा आदमी की आंखें थोड़ी सीरियस हो गई। उसने धीरे से कहा, तो फाइनली वो जग गया। आरव हैरान था। कौन? बूढ़े आदमी ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे रूम के अंधेरे कोने की तरफ देखने लगा और आरव को पहली बार लगा कि रूम में कोई और भी है। रूम का माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवा रुक गई। लाइट धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थी। आरव की धड़कन तेज होने लगी। उसने धीरे से रूम के कोने की तरफ देखा। वहां अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था, जैसे कोई परछाई। आरव पीछे हट गया। ये क्या है? बुढ़ा आदमी चुप था। उसकी आंखें उस अंधेरे पर टिकी हुई थी। अचानक एक भारी आवाज रूम में गूंजी। कितना कमजोर है ये? आरव का दिल जोर से धड़का। कौन है वहां? अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी और धीरे धीरे एक परछाई सामने आई। इंसान जैसी, लेकिन नॉर्मल नहीं। उसकी बॉडी से अजीब सा काला धुआं निकल रहा था। आरव का गला सूख गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई आरव के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसकी लाल आंखें सीधा आरव को देख रही थी। तुम बदला चाहते हो? आरव चुप रहा। तुम राघव को तड़पते हुए देखना चाहते हो? आरव की मुट्ठी बंद हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। हाँ? परछाई हल्की सी हंसी। तो अंधेरे का हाथ पकड़ लो, सब कुछ मिल जाएगा। बुढ़ा आदमी चुपचाप सब देख रहा था, जैसे वो इस पाल का इंतजार कर रहा हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में मीरा का चेहरा घूम रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज और फिर उसकी लाश। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा नफरत थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस परछाई का हाथ पकड़ लिया। अचानक पूरा रूम कांपने लगा। लाइट फट गई, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और आरव जोर से चिल्लाया, आओ आयशा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल SB नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और आप सभी को बता दूं, डेली 2 एपिसोड अपलोड होगा इस चैनल पर।